एक हैसियत से मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया हूँ। इसमें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है या फिर कोर्ट के जो मुद्दे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मामला अभी सब जुडिस हो गया है, सब जानते हैं। समन्स भी इशू हुआ है। ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आत्मसम्मान की बात है, पर्सनल डिग्निटी की बात है, पर्सनल ऑनर की बात है। कुछ भी पैरोडी कीजिए तो आप अपने लोगों के साथ में कीजिए, अपने प्रोफेशन के साथ में कीजिए। आज एक ड्रग का इशू हमारे राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक फॉर अस। और मेरी जो परिवार है उनका तो कोई मेरे प्रोफेशन से लेने देना नहीं है। दे आर पर्सनल पीपल, दे आर वुमेन, दे आर स्टेइंग इन देयर ओन हाउसेज, डूइंग देयर ओन प्रोफेशन। उनका मेरे केसेस से, मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वाई दे आर फीलिंग द ब्रंट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स? हेट मैसेजेस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, hate messages coming from UAE, hate messages coming from countries like Bangladesh। मेरा पर्सनल मानना ये है कि इसका जो मेरे जॉब से या मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं। पर्सनल एक हैसियत से मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया हूँ। इसमें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है या फिर कोर्ट के जो मुद्दे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मामला अभी सब जुडिस हो गया है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। समन्स भी इशू हुआ है 2 दिन पहले। तो कोर्ट के मेरिट्स पे या केस के मेरिट्स पे बात नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर 2-3 चीजें आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आत्मसम्मान की बात है, पर्सनल डिग्निटी की बात है, पर्सनल ऑनर की बात है। कुछ भी आप कोई सटायर कीजिए, कुछ भी पैरोडी कीजिए तो आप अपने लोगों के साथ में कीजिए, अपने प्रोफेशन के साथ में कीजिए। लेकिन जो चीजें काफी राष्ट्र के लिए सीरियस है, आज एक ड्रग का इशू हमारे राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक फॉर अस। तो उसमें ऐसी चीजें को दिखा के आप एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि जो लोग मेरे साथ काम किए हैं, जो बाकी के भी लोग एंटी ड्रग के खिलाफ लड़ते हैं, काफी ऑफिसर्स को सीरियस इंजरीज हुई है, अपने फैमिली का त्याग करके ऑपरेशंस में जाते हैं, सीरियस हेड इंजरीज, सीरियस बॉडी इंजरीज होती है, तो आप उसका अवमानना कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा मैं कि एज अ डिपार्टमेंट में, अभी तो मैं पर्सनल इसमें कैपेसिटी में मैंने केस किया, लेकिन एज अ डिपार्टमेंट ऑल्सो who are fighting drug, it is, you cannot make fun out of their expenses basically। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी जो परिवार है उनका तो कोई मेरे प्रोफेशन से लेने देना नहीं है। दे आर पर्सनल पीपल, दे आर वुमेन, दे आर स्टेइंग इन देयर ओन हाउसेज, डूइंग देयर ओन प्रोफेशन। उनका मेरे केसेस से, मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वाई दे आर फीलिंग द ब्रंट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स? हेट मैसेजेस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, hate messages coming from UAE, hate messages coming from countries like Bangladesh। तो दे आर नॉट मैं ये चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरे वजह से, मेरे प्रोफेशन की वजह से दे आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट। यू कैन नॉट मेक एक्सपेंस एट देयर यू कैन नॉट मेक सटायर एट देयर एक्सपेंस। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि धमकियां आ रही, धमकियां आपके परिवार में किसको आ रही हैं आपकी? देखिए, मेरी वाइफ को भी, मेरी सिस्टर को भी, मुझे तो रेगुलरली आती है, मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है। लेकिन मेरी सिस्टर को, मेरी वाइफ को, जो हम लोग रेगुलरली पुलिस को वी हैव इन्फॉर्म्ड, जब भी कोई कहां से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आते, वी कंटिन्यूसली इन्फॉर्म द पुलिस इन दैट। सर, ये डिफेमेशन केस आपने अब किया, सीरीज भी हाल फिलहाल में बनी है, लेकिन एक हिस्ट्री है आपकी उनके साथ पिछले 5 सालों में, लगभग इतने समय में, तो क्या कहीं ये दोनों मामले कनेक्टेड हैं, उसका बदला लेने की कोशिश? देखिए, ये मैं कोई भी इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जब भी मुझे लगता है कि आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है तो फिर उसका उत्तर एक लीगल तौर तरीके पे जरूर दूंगा मैं। सर, सब कुछ शुरू हुआ उस केस से जो कौडिल्या क्रूज की रेड थी, उसके बाद से उसके भी कई सारे मामले प्रलंबित हैं, आप हमें बता रहे हैं, लेकिन क्या आप इतना कह पाएंगे कि अब तक उस मामले में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सही था? कहीं कुछ देखिए, अगेन मैं उस पे मेरिट्स पे टिप्पणी नहीं दूंगा। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है, मैंने कुछ पिटीशंस फाइल की है, एंड बाकी का उसके बाद में कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैट में भी हुई है, अगर एंड माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में भी हुई है, तो उसके बारे में भी ये आप सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे मुझे पता नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे खिलाफ, वॉट एवर रिपोर्ट्स वर देयर, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी लीगल इन टेनेबल बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। 2 ऑर्डर्स आर देयर। तो मुझे हमारे जुडिशरी पे पूर्ण विश्वास है, हमारे देश के संविधान पे, हमारे देश के सिस्टम पे पूर्ण विश्वास है कि जो सही हुआ है वही जो मैं हमेशा कहते आया हूं, सत्यमेव जयते।
कहीं कोई पश्चाताप है, कहीं कोई ऐसा है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा हुआ, ऐसा कुछ रिग्रेट? देखिए मैं एक लॉयल सोल्जर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड जो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे राष्ट्र का जो सिस्टम है काफी भक्कम सिस्टम है। देयर आर लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज ऑल्सो इन दैट। एंड एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, रूल बुक्स है जहां पर हम कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पर कोई वन मैन डिसीजन या फिर कोई बनाना रिपब्लिक जैसा कि एक आदमी व्यक्ति ऐसे डिसीजंस नहीं लेता। एवरीथिंग इज डन एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो फिर ये चीज का मुझे ना ही कोई मलाल है, ना ही कोई रिग्रेट है। एवरीथिंग हैज बीन डन एज पर रूल्स एंड लॉस। एक चीज और है, आपके खिलाफ आरोप लगाया जाता है कि आप प्रसिद्धि पाने के लिए, फेम पाने के लिए बड़े लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके कामों में अड़ंगा लगाते हैं। अगेन मैं ये कहूंगा, इट इज नॉट अबाउट एनी पब्लिसिटी, इट इज अबाउट डिग्निटी। जिस प्रकार के हेट मैसेजेस अगर आप पढ़ेंगे जो मैंने ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में दिया है, तो कोई भी आदमी जिसका आत्मसम्मान है वो चुप नहीं बैठेगा इस चीज पे। किस तरह के भले ही मुझे एट एनी कॉस्ट और एट एनी लेवल मुझे ये लीगल लड़ाई लड़नी पड़े, कितनी भी लंबी हो, मैं ये जरूर लड़ूंगा। किस तरह के हेट मैसेजेस आते हैं? मतलब जान से मारने की धमकी? जान से मारने की बातें तो बहुत कम। यू आर टॉकिंग इन अ वेरी सेन मैनर, यू आर टॉकिंग इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। जिस प्रकार के मैसेजेस आते हैं मैंने ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। वो मैसेजेस को आप भी काइंडली मेरी पिटीशन को देख सकते हैं। और पुलिस की तरफ से जो आपने कंप्लेंट्स फाइल की हैं, चाहे आपकी घर की महिलाओं को धमकी देने का मामला हो या आपको डायरेक्टली थ्रेट का मामला हो, पुलिस की तरफ से क्या अप्रोच? देखिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं टिप्पणी दे सकता। आप उनको ही पूछिए कि व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट्स हैव मेड और उन्होंने क्या कार्रवाई की। मैं उस पर कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो सेफ्टी की जरूरत है वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है आपकी? देखिए इट्स दे आर डिस्क्रिशन। मैं ना ही कोई किसको ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अगेन आत्मसम्मान की बात है। इफ दे वांट दे कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। इफ यू डोंट वांट आई एम ओके विद दैट। आप लंबे समय से मुंबई से बाहर है, मुंबई में आपका घर है, लेकिन आपका ट्रांसफर लगातार बिल्कुल बाहर रखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इंटेंशनल है या थ्रू प्रोसीजर ही? देखिए मैं जैसा मेरे अभी दिनचर्या चल रही है, 5 दिन हफ्ते के ड्यूटी पे रहता हूँ। सैटरडे संडे घर पे बच्चों के साथ में आता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने शिफ्ट नहीं किया है। सिक्योरिटी का कभी कभी टेंशन होता है उनके, लेकिन भाग्य में जो लिखा है वो तो कोई रोक नहीं सकता। ट्राई करता हूँ कि सेफ सिक्योर्ड रहे। लेकिन देखिए ऑल इंडिया सर्विस है, कहां पर भी पोस्टिंग ये लोगों को ये भी बहुत बार क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो आपकी तो ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन ये लोग जानते नहीं कि मैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज से आता हूं जिसकी लाइबिलिटी ऑल इंडिया होती है। हमेशा कोई मुंबई में रहने के लिए नहीं आया हूं। आपके राजनीति में जाने की चर्चाएं गाहे बगाहे होती रहती हैं, राजनीतिक संबंध भी आपके चर्चा में रहते हैं। तो राजनीति को कितना बड़ा कारण मानते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में रखा जाता है, आप पे ज्यादा ही आरोप प्रत्यारोप होते हैं? देखिए इस पे क्या मैं कमेंट कर सकता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा है कि अभी तो फिलहाल एक IRS ऑफिसर हूं और अपने क्षेत्र में या फिर अपने कार्य में ही बिजी हूं मैं। लेकिन आगे इसके पीछे क्या है मैं कुछ जानता भी नहीं और मुझे ज्ञान भी नहीं है चीज की। मेरी जो ड्यूटी मैं वही कर रहा हूं और अगर मेरे सामने कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसका फेस करता हूं मैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी इनिशिएट हुई थी आपके खिलाफ, जो अब डिपार्टमेंटल से आगे बढ़ के अब वो जुडिशियल वॉर में तब्दील हो चुकी हैं, दोनों तरफ से आरोप। देखिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जो अगर आप बातें करेंगे तो ऑलरेडी वो सब उसका डिसीजन ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया है, ऑनरेबल कैट ने भी दिया है, जहां पर हमको काफी रिलीफ हुई है। एंड दोज थिंग्स हैव बीन सेट असाइड एंड डिक्लेयर टू बी लीगल एंड टेनेबल। आपने भी मेरे ख्याल से रिपोर्ट किया था उन चीजों को। सर फिलहाल डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज ओवर है, लेकिन कुछ चीजें कोर्ट्स में पेंडिंग है। बिल्कुल क्या क्या चीजें कोर्ट में जो है पेंडिंग है और आपके मुताबिक फिलहाल उनका क्या स्टेटस है? देखिए मैंने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ क्वेश्चन के लिए कुछ पिटीशंस डाली है, तो दोज थिंग्स आर पेंडिंग एंड मुझे दे आर प्रोबेबली इन दी फाइनल स्टेजेस और मुझे ये चीज का पूर्ण विश्वास है कि जो सत्य है उसकी जीत होगी। सर मुझे एक चीज याद आती है कि जब ये सारा मामला चल रहा था और महाराष्ट्र सरकार और एनसीबी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, उन दौरान जो छापे चल रहे थे उनको लेकर के, तो एक स्पेसिफिक SIT बनाई गई थी जो सिर्फ इस केस में देखेगी कि एनसीबी ने क्या क्या चीजें गलत की हैं। उन्होंने काफी कोशिश की, उन्हें कुछ मिला नहीं था, तो उनसे किस तरह का सहयोग आपने उस दौर में किया था? देखिए आई रिमेम्बर दैट दे हैड डन अ वंडरफुल जॉब। जो सत्य है वही किया था उन्होंने, तो जितना लेकिन मुझे पता है कि दे हैड डन देयर ओन इंक्वायरी एंड आफ्टर दैट दे हैड फाइल्ड अ क्लोजर रिपोर्ट आल्सो ऑन दैट। एंड जो हमारी तरफ से जो सहयोग करना था, वी ऑल हैड डन दैट कोऑपरेशन बेसिकली।
उस समय की सरकार पूरी तरह आपके खिलाफ थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, तो क्या इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पुलिस को कुछ नहीं मिला आपके खिलाफ? देखिए, सत्य होता है, वो ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सच्चाई चीजें बाहर आती है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। आई एम श्योर कि मुझे न्याय मिलेगा ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से बाकी के भी केसेस। न्याय मतलब आप किस चीज को न्याय कहेंगे इस मामले में? किस तरह का सत्य फैसला है? जीत। किस तरह का फैसला है जो सही है वही पब्लिक के सामने उजागर होगा, और जो सही है न्याय उसके साथ ही रहेगा। मतलब आपको ये भरोसा है कि बिल्कुल जो सही है वो आपके खिलाफ कुछ नहीं? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर गलत किया नहीं है तो सत्य की जीत होगी। आने वाले दिनों में ये मामला लंबा खिंच सकता है, तो कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट आपके करियर पे भी होगा, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी होगा, तो पूरी तरह मानसिक तैयारी है आपकी? देखिए, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। उनकी ताकत है, उनकी प्रेरणा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी सम्मान पे ठेस हुई, और आपने देखा उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी पूर्ण संघर्ष किया और लड़ा। तो जब उनकी प्रेरणा है मेरे पास में, तो मैं ना रुकने वाला हूँ ना थमने वाला हूँ अन्याय के खिलाफ में। भले उसके लिए कितनी भी समय लगे, कितना भी कोई भी उसके लिए एट एनी कॉस्ट आई विल फाइट। आपके जाति के सर्टिफिकेट पे सवाल खड़ा किया गया, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी और आपके पर्सनल बिलीफ पे सवाल खड़ा किया गया, तो ये एक बहुत लंबा दौर था जहाँ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जो रही बिल्कुल उसको क्वेश्चन किया गया। बिल्कुल। तो मामला कैसे रंजीत जी, आपने देखा है कि माननीय कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी ने भी उसका निकाला, वो भी काफी आपने भी रिपोर्ट किया था, जिसमें जो मेरे कास्ट क्लेम्स थे वो सही पाए गए, एंड दैट कंप्लेंट्स फॉर कॉस्ट बेसिकली, और उसे इलीगल डिक्लेयर किया गया था, या वॉट एवर इट हैड बीन कॉस्ट असाइड, सेट असाइड। कास्ट की भी क्लेम्स हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने जिसको करना था बहुत बड़ा इसे मुद्दा किया गया, सिर्फ ओनली एक नेगेटिव प्रचार करने के लिए। तो जैसा मैंने फिर से मैं यही रिपीट करना चाहूंगा कि आप ज्यादा दिन झूठ नहीं चला सकते। उसका कहीं ना कहीं जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद में सच्चाई बाहर आ जाती है। तो मुझे वो चीज का कोई मलाल नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को यही कहना चाहूंगा, जो प्रतिद्वंदी है, जो ये सब करना चाहते हैं, कि उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा मैं, और ये कहूंगा कि और ज्यादा ट्राई कीजिए ये सब करने के लिए। आपके फादर ने अपनी शादी के बाद रिलीजियस कन्वर्जन कर लिया था, इस बात के भी आरोप लगाए गए, और उन आरोप का क्या हुआ है, मैं यही पूछना चाहता हूँ, उन आरोप का क्या हुआ है? उन आरोप का क्वाश किया गया, खंडन किया गया और सेटिसाइड कर दिया गया, और जिन्होंने आरोप लगाए उनके ऊपर बाद में एफआईआर भी हुई है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ में। तो अब जो स्थिति है इस पूरे केस की, आपको क्या लगता है कितने दिन और ये मामला खिंच सकता है जुडिशियल प्रोसेस में, और उसके बाद सब चीजें दूध के दूध पानी के पानी? देखिए रंजीत जी, मैं ना ही इस पे कोई टाइम लिमिट डाल सकता हूँ या फिर कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कितना भी समय लगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, ये लोगों के मन में डाउट लेके आ रही है, और ये आपके करियर के लिए भी ठीक नहीं और पर्सनल लाइफ के लिए भी ठीक नहीं। इसलिए नहीं, ठीक है, वो देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होता है, उसके लिए समय लगता है, तो उस पे टाइमिंग पे तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, लेकिन कितने भी दिन हो मैं तैयार हूँ चीज के लिए। एक एक करके सब जुडिशियल ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। आपने ही देखा होगा, जैसा मैंने रेफर किया कि दो दलीय हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके बाद में ऑनरेबल कैट के भी ऑर्डर्स आते हैं, जहां पर जो झूठ आरोप लगे उसका सबका निवारण हो रहा है, एंड वी आर विनिंग द केसेस ऑल्सो। डिपार्टमेंट से कुछ नाराजगी, या डिपार्टमेंट ने आपका उस समय साथ नहीं देना चाहिए था, कुछ लगा आपको कभी? देखिए, मुझे इस बारे में कोई कहना नहीं है। वो बेसिकली जैसा मैंने आपसे कहा है कि आई एम IAS ऑफिसर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आई अप्रिशिएट वॉट एवर स्टैंड दे टेक। सर, एक और सवाल मैं चाहूंगा, डिफेमेशन केस जो आपने फाइल किया है फिलहाल इस सीरीज के बिहाफ पे, इसमें क्या सिर्फ सिविल लायबिलिटीज की बात है या क्रिमिनल लायबिलिटीज के लिए? देखिए, अभी फिलहाल तो सिविल लायबिलिटीज की बात है। यहाँ पर डिफेमेशन किया गया है आत्मसम्मान के लिए, और ये भी डिफेमेशन सिविल सूट है, और मेरा सिर्फ यही उसमें इंटेंशन है कि अगर भगवान की कृपा से अगर वो चीज वी विन इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो वही जो कॉम्पनसेशन का क्लेम है, डैमेजेस का सूट है, मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहूंगा। क्योंकि जो चीज ई सिगरेट्स या फिर स्मोकिंग या फिर बाकी के जो वाइसेस है उनको प्रमोट करती है, तो जो बच्चे उससे या फिर जो युवक उससे अफेक्टेड होते, तो ये कॉम्पनसेशन का अमाउंट उनके लिए जाना चाहिए। एक बहुत डिफरेंस वाली लड़ाई नहीं है ये कि बहुत बड़े लोगों के खिलाफ एक IRS की लड़ाई है ये? नहीं, ऐसा डिपार्टमेंट का साथ नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप हमारे भारत की हिस्ट्री देखेंगे फिर से, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया,
उन्होंने भी सत्य की लड़ाई लड़ी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया, उन्होंने भी सत्य की लड़ाई लड़ी। तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है ये छोटा है या कोई बड़ा है, भारत के संविधान के सामने सब समान। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही, तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु